हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं एक पज़ल की जो प्रीलिम्स लेवल टाइप की है। और यहाँ पे किस तरीके से हमने अप्रोच रखनी है, क्योंकि ये देखने में छोटी होती हैं लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी इस तरीके से पज़ल आती है ना, तो कभी बनते नहीं हैं और फिर आपका पूरा जो मॉरल डाउन हो जाता है और आगे का जो क्वेश्चन है वो भी नहीं बन पाते और पूरा पेपर ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है किस तरीके से ये देखना है और ध्यान देंगे कि यहाँ पे अप्रोच मैटर करेगी कि कहाँ से हम कौन सा पॉइंट लेके हम स्टार्ट करते हैं। तो उस हिसाब से ये पज़ल जल्दी और देर में बनने के चांसेस वहाँ से शुरू होंगे कि हमने कौन सा पज़ल यहाँ पे मतलब कौन सी लाइन हमने पिक करी और कहाँ से हमने स्टार्ट की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 लोग हैं इस तरीके से और कह रहे हैं कि ये नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं, एक लीनियर लाइन में बैठे हैं स्ट्रेट और नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं। अब जैसे ही इन्होंने बोला कि ये नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं तो आपका 50% जो इसकी टफनेस है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका नॉर्थ है वो इनका भी नॉर्थ है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, वही होगा। तो आपको ये जैसे जैसे बोल रहे हैं वो आपको एक बार ड्रॉ करते हुए जाना है। ठीक है, और यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जी स्टैंड फोर टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के फोर टू द लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे जी होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जी यहाँ पे होगा, फोर टू द लेफ्ट यहीं आएगा। ठीक है, सी के एंड किसके लिए कहा है, ध्यान दीजिए। ये एंड जो है ये किसके लिए कहा है, ये जी के लिए एंड हुआ है यूज़, क्योंकि यहाँ पे ये जी की बात कर रहा है। ठीक है, सी की नहीं करेगा। और जी जो है इमीडिएट राइट है किसके, ई के। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लोग तो आपके ऑलरेडी अगर इस लाइन में हो चुके हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे कह रहा है कि ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन द जी एंड एफ़। और जी और एफ़ की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे केवल 2 ही लोग होंगे। ठीक है, तो यहीं से अगर मैं बनाना शुरू कर दूँ, क्योंकि ये वाली लाइन में मेरे को यहाँ पे आपके 6 लोग तो पहले ही बैठ गए हैं, 2 लोग और कहीं आएंगे, तो वहीं से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 पॉसिबिलिटी यहीं से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया आपका ई, यहाँ पे हो गया आपका जी, यहाँ पे आपका सी आ जाता है, राइट। और यहाँ पे इसने यहाँ पे ये वाली लाइन ध्यान दीजिए कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एफ। जी एंड एफ यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। चलो मान भी लेते हैं अगर यहाँ आएगा, यहाँ भी आ सकता है जी एंड एफ। और यहाँ पे इन्होंने फिर आगे कहा है एफ़, यानी कि जी एंड एफ। और हु किसके लिए आया है, एफ़ के लिए। ठीक है, एफ़ डज नॉट स्टैंड एट एनी एंड, तो एंड पे बैठता नहीं है। तो अगर देखो यहाँ पे एंड नहीं है तो एक और आना चाहिए इधर से। तो यहाँ पे तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ज़्यादा बन गए, 8 से भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो आपकी मतलब ख़त्म हो गई। ठीक है, सीधी सीधी। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, एंड और हु यही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 2 लाइनें जो होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी हमारी हो गई, ये हमारी पॉसिबिलिटी हो गई ख़त्म। और अब एक ही पॉसिबिलिटी पे एक ही उस पे चलेंगे तो अब हमारे लिए ईजी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे ये बन गया, राइट। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी साइड आ गया, जी 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 को एंड पे नहीं होना था, वो मैंने हटा दिया, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे हो गया मोर देन 3 पर्सन स्टैंड बिटवीन द एफ एंड बी। एफ एंड बी के बीच में अगर 3 लोग हैं, मोर देन 3 लोग हैं, यानी मोर देन 3 का मतलब पता क्या है यहाँ पे, मतलब एफ एंड बी के बीच कम से कम 4 तो हैं ही हैं। मोर देन 3 का मतलब होता है कम से कम 4। तो 4 अगर भाई मैं इस साइड रखूँगा तो एक मेरा बी वाला आएगा, यानी कि 5 तो इसी साइड हो गए। ठीक है, 4 इनके बीच आएगा, एक बी आएगा 5, और एक ये एफ है 6 7 8 9 10, ये बहुत ज़्यादा बन रहा है। इसका मतलब ये राइट साइड नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये राइट साइड नहीं आएगा, ये लेफ़्ट साइड को आने वाला है। ठीक है, ये वाला इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए करा था मैंने, ये इरेज हो चुका है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे किस साइड आएगा ये, मोर देन 3 पर्सन, यानी कि कम से कम 4 तो आएंगे ना, है ना। तो 4 आपको इस साइड लिखने हैं। तो ये मैं रेड पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हो, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मान के मिनिमम चल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कम से कम 4 तो होंगे ही। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले लेके चलनी है, ये ध्यान रखो। एक चीज़ और, एक पॉइंट और, मिनिमम जो पॉसिबिलिटी होगी वो पहले लेके चलनी है आपको, राइट। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका बी। अभी कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लोग मेरे हो चुके हैं। ठीक है, और बी स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में होगा। ठीक है जी, 1 2 3। ठीक है, थर्ड लेफ्ट में डी के आ भी गया है। एटमोस्ट 2 पर्सन सिट बिटवीन द ए एंड एच। ए एंड एच के बीच में जो एटमोस्ट 2 पर्सन है। ठीक है, इस तरीके से एटमोस्ट 2 पर्सन ये ड्रॉ भी कर देते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 2 पर्सन होंगे। और एच कह रहा है इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अब देखिए यहाँ पे एक प्लेस खाली है, ये वाला। अब कहाँ होगा फिर, आपको क्या लगता है एटमोस्ट कहाँ से बनेगा। अब एच जो है डी के नहीं है, ये क्योंकि ये हु एच के लिए आया है, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, यहाँ पे ए आएगा।
और यहाँ पे एटमोस्ट यानी कि कम से कम तो एटमोस्ट का मतलब होता है कम से कम तो नहीं, एटमोस्ट का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे तो यहाँ पर एच आ जाएगा, 2 से ज़्यादा होंगे नहीं तो ये आपकी जो है पज़ल जो है सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखो ये बहुत इजी है, अप्रोच आपको समझ आनी चाहिए। देखो मैटर ये नहीं करता है कि देखो होगा क्या ना, आप अभी सुन रहे होंगे मुझे और मेरे को ये आप सुन के ये कहेंगे कि ये इतनी छोटी पज़ल है तो ये तो बननी ही चाहिए या बनेगी ही, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बड़ी मेंस की बात वो नहीं है। आपको देखो 35 क्वेश्चन करने होते हैं रीजनिंग में ना, और 20 मिनट आपको दिया जाता है, तो आपको 20 मिनट में आप खुद सोचिए कि आपको इस पज़ल को कितना टाइम देना चाहिए। मुश्किल से से लेके एक से लेके मैक्सिमम 1.5 मिनट, इतने में ये पज़ल बननी चाहिए, ठीक है। और आपको 5 नंबर सीधे सीधे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अप्रोच मैटर करेगी, ठीक है, कहाँ से आप शुरू करते हैं। और एक बार अगर ये इतनी छोटी जो पज़ल है ना दिखने में नहीं बनेगी, तो ये पूरा ही एग्ज़ाम आपका बिगाड़ देगी। इसमें इतनी पावर होती है पज़ल में, तो ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा देखिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये पज़ल। और बात करेंगे हम आगे आने वाले टाइम में और कुछ नए ऐसे क्वेश्चंस की, थोड़ा जिनका लेवल भी अच्छा होगा, ठीक है, मेंस लेवल के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।